और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली जानकारी का। अगली बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुजानपुर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और टेहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए कुछ जगह हम जा रहे हैं, कुछ जगह भाई अनुराग ठाकुर जी जा रहे हैं, कुछ जगह केंद्र के और मंत्री भी जाएंगे। और मेरा कार्यक्रम आज का बंजार विधानसभा क्षेत्र का था और बंजार विधानसभा क्षेत्र के बाद दोपहर के बाद मेरे अपने क्षेत्र का। लेकिन जब इनका आग्रह आया तो हमने बंजार विधानसभा क्षेत्र की तारीख में उसमें तब्दीली की, उसको आगे किया और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके बीच में यहां पर आए, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय धूमल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से श्री अनुराग ठाकुर जी ने आज के सामने सारे विषय बड़ा स्पष्ट कर दिया। ये आयोजन अगर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्षेत्र तो 68 हैं लेकिन हम 75 कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं। इसके पीछे हेतु क्या? कई लोग इस बात को लेकर के बहुत आजकल खोजबीन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो अनावश्यक रूप से अपनी एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश आज अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं अनेकों कार्यक्रम के आयोजन तय किए हैं। ये देश समझे, ये देश जाने कि हमको आजाद हुए 75 वर्ष हुए हैं और 75 वर्ष की यात्रा में हम कहां से कहां पहुंचे हैं। और विशेष तौर से जो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके सामने इस इतिहास को लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सब नौजवानों ने आजाद भारत में जन्म लिया है और इसलिए आजादी के उस संघर्ष को भी देखा नहीं और आजादी के संघर्ष के बाद इस 75 वर्ष की इस यात्रा का भी इस प्रकार से उनके सामने जिक्र नहीं हो पाया। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसके आयोजन करने चाहिए, एक नहीं अनेक करने चाहिए, भव्य आयोजन करने चाहिए। और आज आप देख रहे होंगे कि 75 वर्षों की इस यात्रा का, देश की स्वतंत्रता का जश्न भारत तो मना रहा है। भारत के लोग भी आज समझ गए हैं, भारत के साथ साथ पूरा विश्व आज इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये अमृत महोत्सव का अर्थ क्या है, किस प्रकार से ये आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी तरह से भाई और बहनों, ये संयोग है, हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष हुए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। अब हिमाचल प्रदेश की इस 75 वर्ष की यात्रा के लिए हम भी सोच रहे थे कि हम भी अलग अलग बहुत सारे कार्यक्रमों के आयोजन करें, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमको 1 महीने 2 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया में से गुजरना है। लेकिन उसके बावजूद हमने एक चीज को तय किया, चलो आओ एक काम करते हैं, इस 75 वर्ष की इस यात्रा में जिन हिमाचल वासियों का हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान रहा, जिन्होंने मेहनत करके परिश्रम करके हिमाचल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उनका सार्वजनिक मंच में जाकर के हम उनका अभिनंदन कर सके, उनका धन्यवाद कर सकें
इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हमीरपुर में आपके जो है यहां पर सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों का अभिनंदन करने के लिए आया हूं और अभिनंदन के साथ आपका आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि इस हिमाचल की इस यात्रा में आपका बहुमूल्य योगदान रहा है। और साथ साथ में ये भी निवेदन करने के लिए आया हूं, इस यात्रा को और तेजी के साथ विकास